एक्सपायरी डे पर अगर आपको ट्रेडिंग करना पसंद है तो मैं आपके लिए ऑप्शन सेलर्स के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जिसको अगर आप यूज करोगे तो आपको जरूर आपके ट्रेडिंग में मजा आएगा। आइए देखते हैं कैसी है स्ट्रेटेजी, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं और कैसे हम इसे यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने जो धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है उसमें लॉगिन कर लिया है क्योंकि हमें चार्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है एनालिसिस के लिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चार्ट खोल लेता हूं। तो निफ्टी 50 में ये जो हम स्ट्रेटेजी है वो यूज करने वाले हैं क्योंकि वीकली एक्सपायरी हमारे पास सिर्फ निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स में अवेलेबल है। बाकी सारे इंडेक्सेस में आपको सिर्फ मंथली एक्सपायरी देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए हम निफ्टी 50 में ये चीज अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करने के लिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आपको राइट साइड में इस वाले कैंडल वाले बटन पर क्लिक करना है ताकि आपका चार्ट ओपन हो जाए। अब चार्ट ओपन होने के बाद मैं इसको लैंडस्केप मोड पर कर लेता हूं ताकि हम एनालिसिस और थोड़ा अच्छे से कर पाए। तो अब ये हो चुका है लैंडस्केप मोड पर। तो इंडिकेटर में बंद कर देता हूं और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सपायरी डे पर मतलब हम ऑलमोस्ट इंट्राडे ही ट्रेड करने वाले हैं, इसलिए 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम सबसे पहले लगा लेंगे। तो 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्या करना है, निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो होती है थर्सडे के दिन। हमें ओपन करना है वेडनेसडे का चार्ट, यानी कि जिस भी दिन वेडनेसडे होगा उसका चार्ट हमें ओपन कर लेना है। तो मैं पिछले वेडनेसडे का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ 18th का। तो 18th का चार्ट आप देख सकते हो, 18 से लेकर तो 19 का चार्ट हमारे स्क्रीन पर आ गया है। तो आपको क्या करना है, 18th यानी कि जो भी वेडनेसडे रहेगा उस दिन का मार्केट बंद होने के बाद आपको हाई और लो ये दोनों चीजें मार्क कर लेनी है। तो मार्क करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ये जो टूल है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है, आप कहीं पर भी ट्रेडिंग व्यू अगर यूज करते हो तो आप कर सकते हो, वरना धन के ऐप में आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स मिल जाते हैं और प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर आपको टैप करना है और जहां पर भी हाई है, जैसे कि ये जो हाई पॉइंट है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। और आपको अगर एडजस्ट करना है तो आप इसे खींच कर, इस लाइन को खींच कर, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है उसके ऊपर खींच कर जो है वो आप इसे सेट कर सकते हो। अब हाई हमने मार्क कर लिया है, अब इसी प्रकार से लो भी मार्क कर लेते हैं। तो लो मार्क करने के लिए फिर से मैं इस पर दबाता हूँ और एक लाइन हमारी आ जाएगी। फिर से जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो लो पर मैं इधर सेट करके इसको क्लिक कर दूंगा और फिर हम एडजस्ट इसे कर लेंगे। हाई और लो हमने मार्क कर लिया है। अब थर्सडे के दिन आप देख सकते हो मार्केट गैप डाउन खुल गई है, जो हमने जोन बनाया था उसके बाहर खुल गई है। अब 3 सिनेरियोज हो सकते हैं, एक तो मार्केट नीचे खुल सकता है इस जोन के, एक तो मार्केट इस जोन के अंदर खुल सकता है, या तो मार्केट इस जोन के ऊपर खुल सकता है। तीनों सिनेरियोज में क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलने के बाद आपको ट्रेड कब करना है। अगर मार्केट इस जोन पर आता है और आपका जो प्रीवियस डे का क्लोज है वहां पर अगर थोड़ा टच करके कोई प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे की तरफ निकलता है, तो जैसे ही यहां पर अगर कोई रेंज बनती है, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट साइडवेज चले जाता है, चिपक जाता है और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर एक सेल साइड की एंट्री प्लान करनी है। तो आपको ऑप्शन सेल करने हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या, आप कॉल शॉर्ट कर दोगे इस पॉइंट पर, एट द मनी आपको कॉल शॉर्ट कर देना है। तो ये चीज आप कर सकते हो। अगर मार्केट इस रेंज में अगर खुल जाता है, अगर ये डे हाई क्रॉस कर देता है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर अपसाइड का ब्रेकआउट आ जाता है तो उस केस में आप इसके नीचे के पुट सेल कर सकते हो। अगर मार्केट यहां पर खुल के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है तो उस केस में आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो ऊपर के, यानी कि अगर मार्केट 24,150 के आसपास ब्रेकडाउन दे रहा है तो आप 24,200, 24,250, 24,300 इन सब के आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो। अब तीसरा सिनेरियो, अगर मार्केट यहां पर ओपन करता है तो हम क्या करेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में जैसे ही मार्केट नीचे आता है गैप अप होने के बाद, यहाँ पर अगर वो सस्टेन करता है, कोई प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर निकलता है, तो उस केस में आप ये सारे पुट जो है वो शॉर्ट कर सकते हो। अब तीनों सिनेरियोज में आपको क्या करना है ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, और एक वेडनेसडे देख लेते हैं ताकि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी चार्ट्स पर ही समझ जाए। तो 11th का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो मैं ये जो पहले की लाइन है इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 11th को वेडनेसडे था, सो 11th से लेकर तो 12th तक का चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। तो ये जो हाई है वो हाई मार्क कर लेता हूँ मैं। हाई हमने मार्क कर लिया और लो भी मार्क कर लेते हैं। तो हाई और लो हमने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट रेंज बनाया,
12th को थर्सडे था। थर्सडे को मार्केट ने इस वाले कैंडल पर जो है वो ब्रेकडाउन दिया है। रेड कैंडल आप ये देख सकते हो, इस वाले कैंडल की मदद से उसने ब्रेकडाउन दिया है। अब जैसे ही ये ब्रेकडाउन आया, आप ये जो ऊपर के सारे कॉल जो है वो शॉर्ट करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि और स्टॉप लॉस कहां पर रखना है? स्टॉप लॉस रखना है आपको इसी कैंडल का। अगर इस कैंडल के ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती है तो आपका स्टॉप लॉस आपको समझ लेना है कि हिट हो गया और अपनी पोजीशन से निकल जाना है। ज्यादा मोमेंटम नहीं आया है नीचे की तरफ, पर क्योंकि आपने ऑप्शन सेलिंग किया था तो मोस्ट ऑफ द जो भी प्रीमियम्स होंगे वो ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच गए होंगे या जीरो हो गए होंगे। आपको टोटली जीरो होने का वेट नहीं करना है। जैसे ही 2-3 रुपए का प्रीमियम बच जाता है, आपको आपका प्रॉफिट जो है वो बुक करना स्टार्ट कर देना है। तो बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। 11th के बाद हम चलते हैं सीधा 4th पर, जो कि और एक वेडनेसडे था या और एक एक्सपायरी हमें देखने के लिए मिलेगी। तो 4 से लेकर 5 पर आप देख सकते हो, तो इतना जोन है हमारे पास। इतने जोन में हाई कहाँ पर है? हाई लगभग इस प्राइस पर है और लो लगभग इस प्राइस पर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो एक लाइन होती, तो ये जो कैंडल है, अब इसमें आप देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी जोन आप बना रहे हो, जोन बनने के बाद अगर ये यहाँ पर एक रेड कैंडल से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया, पर इमीडिएटली अगली कैंडल आप देख सकते हो ऊपर क्लोज हो गई। अब इस केस में क्या होता है ना, इस केस में सेलर्स ट्रैप किए जाते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूं कि इस रेड कैंडल में बहुत लोगों ने सेल किया होगा जैसे ही डे लो क्रॉस हुआ वैसे ही, पर यहां पर ट्रैप कैसे किया गया कि अगली ही 5 मिनट की कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई और वो भी हमारे जोन के ऊपर क्लोज हो गई। यानी कि जो भी आपका डे लो था वेडनेसडे का, उसके ऊपर ये अगली ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो क्लोज हो गई। इस केस में आपको आपका पोजीशन से एक बार के लिए बाहर निकल जाना है, क्योंकि इस मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब कभी भी ऐसा कोई पैटर्न बनता है उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, जो कि यहाँ पर हुआ भी है। और आप अगर एक ऑप्शन सेलर हो तो आप आपकी पोजीशन एग्जिट भी नहीं कर पाओगे, इतना फास्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है। तो जब कभी भी कोई ऐसा पैटर्न बनता है तो उस केस में आपको एक बार के लिए निकल जाना है। अगर फिर से इस कैंडल का लो क्रॉस हो जाता कुछ इस तरीके से, अगर प्राइस एक्शन बनता तो आप फिर से एंट्री ले लेना। पर अगर कोई ऐसा प्राइस एक्शन बन जाता है तो पोजीशन में बिल्कुल भी आपको रहना नहीं है, चाहे आपका पोजीशन प्रॉफिट में हो चाहे आपका पोजीशन लॉस में हो। एक बार के लिए ये पैटर्न बनने के बाद आपको निकल जाना है, क्योंकि ऐसे में ट्रैप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आशा करता हूं मैंने आपको सारी चीजें, ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज करनी है और कौन से कंडीशंस में कैसे कैसे आपको एग्जिट करना है और कौन से कंडीशंस में आपको बने रहना है आपके पोजीशन में, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। स्ट्रेटेजी कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।